आज आपके साथ पेशावरी नमकीन रोश बनाने की नेक्स्ट लेवल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ और इतने आसान तरीके से इंशाल्लाह ये मैं आपको बनाना बताऊँगा। और जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे यकीन करें आपको मज़ा आने वाला है। बिना मसालों के इसको तैयार किया जाता है और रियल जो गोश्त का एक टेस्ट होता है ना, मक्खन मलाई की तरह जो गोश्त होता है वो इंशाल्लाह आपको मिलेगा और बहुत ही आसान से मेथड से। तो चलें मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए मैंने लिया है 2 किलो गोश्त और इसके साथ ना आपने थोड़ी सी चर्बी ज़रूर रखनी है, ठीक है। हड्डी वाला भी होना चाहिए, चर्बी वाला भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप बोनलेस का बनाना शुरू कर दें। तो ये नमकीन रोश है। सबसे पहले इसको ना हमने नमक के साथ वॉश कर लेना है। तो 1.5 चम्मच के करीब आपने इसके ऊपर नमक डाल देना है और थोड़ा सा आपने इसके ऊपर सिरका डाल देना है, तकरीबन कोई 4 से 5 चम्मच। और अच्छे तरीके से आपने इस गोश्त को धो लेना है। पहले नमक और सिरका लगा के अच्छी तरीके से इसके ऊपर मसल लेना है 1 से 2 मिनट। उसके बाद पानी के साथ आपने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। इससे क्या होता है कि गोश्त की स्मेल वगैरह जिन लोगों को आती है वो चीज़ ख़त्म हो जाती है सिरके के साथ। और जितने भी जरासीम वगैरह गोश्त के ऊपर लगे होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, तो वो भी सिरके से रिमूव हो जाते हैं। गोश्त धोने के बाद एक कढ़ाई आपको चाहिए होगी। कढ़ाई हो, पतीला हो, कोई ऐसा बर्तन रख लें जिसके ऊपर कवर अगर आप लगाएं तो फिक्स कवर रहे, यानी कि स्टीम ना निकले। ये गोश्त बेसिकली ना स्टीम के अंदर ही बनता है। तो 1 कप कुकिंग ऑयल का डाल दें। पेशावर के अंदर तो इसके अंदर घी का इस्तेमाल किया जाता है, मगर मैं आपसे कहूँगा कि आप इसके अंदर तेल का इस्तेमाल करें। सबसे नीचे जो आपने बोटियाँ लगानी हैं वो लगानी हैं जो कि फैटी हो, यानी कि चर्बी वाली जो बोटियाँ हैं ना, वो आपने सबसे नीचे लगाना है, ताकि जैसे इसको जोश लगेगा, इसको आँच लगेगी तो जो चर्बी है वो मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक लहसुन की पोथी 8 से 10 आपने इसके अंदर हरी मिर्चें रख देनी है। एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का रख दें। एक प्याज रख दें, कटिंग करके डालनी हो कटिंग करके डाल दें, साबुत डालनी हो साबुत डाल दें। बहुत सारे लोग ना नमकीन रोश में प्याज का इस्तेमाल नहीं भी करते। जितने आलू आपको पसंद हो, 2-3 टुकड़े आलू के भी आप इसके अंदर रख सकते हैं या इससे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर भी रख सकते हैं। मैंने 3 आलू लिए हैं छोटे साइज़ के। 1 चम्मच आपने कुटी हुई काली मिर्चें ये क्रश करके इसके ऊपर डाल देनी है। अच्छा, काली मिर्चों का इस्तेमाल भी बहुत सारी रेसिपीज़ में ना नमकीन रोश में नहीं किया जाता, मगर मैं कर रहा हूँ हल्का सा इसको स्पाइसी टच देने के लिए। 2 से 2.5 कप यानी कि आधे किलो के करीब आपने इसके अंदर पानी डाल देना है और 2 से 3 मिनट चूल्हा तेज़ रखना है। जैसे ही इसके अंदर उबाल आ जाएगा आपने फिर इसका चूल्हा कम कर देना है, दम से थोड़ा सा तेज़ कर देना है फ्लेम, तकरीबन 2.5 घंटे के लिए। यानी कि चूल्हा इतना आपका तेज़ होना चाहिए कि अगर आप इसको 2.5 घंटे भी पकाते हैं तो इसका पानी ना खुश्क हो और ये नीचे से जले ना, ठीक है। तेज़ आंच रखेंगे, नमकीन रोश नहीं बनेगा, सारा पानी खुश्क हो जाएगा और गोश्त आपका अकड़ जाएगा। हल्की आंच रखें और कवर आपने नहीं हटाना 2 घंटे तक तकरीबन। तो तकरीबन 2 घंटे के बाद मैंने कवर इसका हटाया था। उस टाइम पे हल्की सी ना मुझे इसके अंदर कसर लग रही थी, तो उसके बाद मैंने 30 से 40 मिनट इसको और कुक किया है। अब कुल मिला के जो टाइम हो चुका है ना, इसका 2.5 घंटे के करीब इसका टाइम हो चुका है। और अभी मैं आपको गोश्त की कंडीशन में दिखाता हूँ। हल्की आंच पे पकाएंगे और इस गोश्त का जो टेस्ट होता है ना दोस्तों, वो दम के अंदर ही होता है, यानी कि दम वाले फ्लेम पे आप इसको पकाएंगे। अगर इसका पानी खुश्क भी हो जाएगा ना, तो जो हमने इसके अंदर तेल डाला है और जो गोश्त का अपना जो ऑयल निकलेगा, फिर ये गोश्त उसके अंदर पक के कलर भी इसका रेड हो जाएगा, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना कि भाई इतना कम पानी डाला है, 2.5 घंटे तक पकेगा, सारा पानी इसका जल जाएगा, गोश्त नीचे लग जाएगा। नीचे उस सूरत में लगेगा जब आपने इसका फ्लेम तेज़ किया होगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। एक बर्तन में निकालते हैं, आप देखें माशाल्लाह से पानी तो तकरीबन इसके अंदर से खुश्क हो गया है। ये जो आपको ऑयल नज़र आ रहा है ये वो है जो हमने इसके अंदर डाला था, और मीट का अपना जो फैट है ना, अपना जो ऑयल है वो है। अब 1-2 पीस मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि गोश्त हमारा कितना मक्खन मलाई की तरह गला हुआ है। और नमकीन रोश का टेस्ट जब भी आएगा जब गोश्त आपका अच्छा गला होगा, यानी कि जितना अच्छा गोश्त गला होगा, जूसी होगा गोश्त, उतना ही अच्छा आपका नमकीन रोश बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।